एक गांव में रीता अपने बच्चे के साथ रहती थी। रीता के पति एक हादसे में भगवान को प्यारे हो गए थे। रीता गरीबी के कारण अपनी बेटी सोनम को अच्छे से पढ़ा नहीं पाती। समय बीतता है, सोनम बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका भाई धीरज अभी सिर्फ 7 साल का ही होता है। माँ, धीरज अभी छोटा है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरी पढ़ाई ना हो सकी वैसे ही मेरे भाई की पढ़ाई ना हो। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे और कुछ अच्छा बने। लेकिन बेटा, मैं धीरज को कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैं जितना कमाती हूँ उसमें पेट ही भर जाए वही बड़ी बात है। उसमें मैं पढ़ा कैसे सकती हूँ? हाँ माँ, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमेशा गरीब ही रहेंगे, जिसकी वजह से धीरज ना तो पढ़ पाएगा और ना हमारे घर का कुछ हो पाएगा। उसके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए ना, जिससे उसका भविष्य भी अच्छा हो जाए और हम गरीबी से भी उभर आए। तुझे तो पता है हमारे समाज में लड़कियों का काम करना कितना बुरा माना जाता है। अगर तू काम करने जाएगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे और बोलेंगे रीता की बेटी क्या ही काम करती है। माँ, आप लोगों के बारे में मत सोचो। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम भूखे होते हैं तो कोई हमें खाना थोड़ी ना दे देता है, और ना ही कोई हमारे बारे में उस टाइम सोचता है। तो हम क्यों समाज के बारे में सोचे? हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। तेरा कहना तो सही है, लेकिन तू करेगी क्या? ना तो तू पढ़ी लिखी है, ना तुझे कोई काम आता है, तो तुझे कहीं काम मिलेगा कैसे? और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। उसकी चिंता माँ आप मत करिए। मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। वो अच्छी खासी अमीर भी है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। जा अभी बाजार से सब्जी ले आ, फिर अपनी सहेली के घर चली जाना। सोनम बाजार सब्जी लेने जाती है। तभी वो बाजार में दुकान पर देखकर सोचती है और खुद से बातें करने लगती है। अगर मैं दुकान खोल लूँ तो मुझे कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बाजार में काफी दुकान है, मुझे कोई ऐसी दुकान खोलनी चाहिए जो बाजार में हो ही ना, और कम से कम मेरा सामान ज्यादा बिके। ये सब सोचकर सोनम वहाँ से सब्जी लेकर घर आती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि पड़ोस की आंटी उसके घर आई हुई है और उसकी माँ से बातें कर रही हैं। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहू को धोखा देगा। अरे कमी क्या है मेरी बहू में, जो तू उस चुड़ैल के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा हुआ कि मैंने तेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाई, वरना मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाता। अरे माँ, आप भी रूबी की बातों में आ गईं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही मैं रूबी को धोखा दे रहा हूँ। सोनम ये सब बातें सुनती है और सोचती है, क्यों ना मैं एक जूस की दुकान ही खोल लूं। बाजार में दुकान भी नहीं है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ना ही इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। माँ, आंटी ना सही बोल रही हैं। आंटी की बातें सुनकर मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना जूस की दुकान खोल लूं। बाजार में एक भी दुकान नहीं है जूस की, और लोगों को जूस पीने की जरूरत भी पड़ती है। जूस की दुकान? पर हम बनाएंगे कैसे? जूस की दुकान के लिए तो काफी सामान लगता है, जैसे जूसर, और फल लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे हमें। ये काम हमसे नहीं होगा, तू ज्यादा मत सोच। सही तो बोल रही है तेरी बेटी, और उसमें बुराई क्या है? मेरे पास जूसर है, वो तू ले लियो, लेकिन फल कहाँ से लेके आएगी? उसके लिए तो काफी पैसे लगेंगे और वो मेरे पास नहीं है। तू किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो तुझे पैसे दे दे और बाद में तू उसे वापस दे दियो। आंटी, मैं जानती हूँ, मेरी एक सहेली है जो मुझे पैसे दे देगी। आंटी, आप हमें जूसर दे दीजिए, बाकी मैं उससे पैसे ले लूंगी। कुछ देर बाद सोनम अपनी सहेली के घर जाती है, लेकिन उसके घर पे ताला लगा होता है। तभी सोनम उसे देखने बाजार जाती है। सोनम को वो कहीं नहीं मिलती। फिर सोनम अपने घर वापस आ जाती है। सोनम उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली वंदना के घर गई थी ना, तो तू वापस क्यों आ गई? और तू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। वो ना वंदना घर पे नहीं मिली। मैंने उसे सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं किसी और को जानती भी नहीं हूँ जो मुझे पैसे दे दे। कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे, तू चिंता मत कर। मैं देखती हूँ कहीं से पैसे मिल जाए तो। माँ, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं दुकान कैसे खोल पाऊंगी? और फिर धीरज की पढ़ाई का क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? क्या हम ऐसे ही गरीब रहेंगे हमेशा? मेरा भाई कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दीदी, आप ना चिंता मत करो। मैं बड़ा होकर ना बहुत पैसे कमाऊंगा और आपको सारे पैसे ला कर दूंगा। फिर आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। तू अभी बहुत छोटा है और मुझे पैसे अपने लिए नहीं, तेरी पढ़ाई के लिए चाहिए, ताकि तू बड़ा होके कुछ अच्छा काम कर सके। दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ रूबी का अपने पति पर शक कम होने की जगह और भी बढ़ता जाता है।
साथ ही वो जब भी अपनी सोतन को ब्रांडेड साड़ी में देखती तो उसका सीधा शक अपने पति पर ही जाता। सोनम, कल तू मेरे घर आई थी। मुझे पड़ोस की आंटी ने बताया कि तू आई थी। वो कल मैं अपनी मौसी के घर गई थी, इसलिए घर पर ताला लगा दिया था। मैं शाम को ही आई हूँ। हाँ आई तो थी, वो मुझे कुछ काम था। क्या काम था? और तू इतने धीरे क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? कोई बात है क्या? मुझे बता। मुझे तू थोड़ी परेशान सी लग रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तू दे देगी? मैं कुछ दिनों में ही लौटा दूंगी, जब मेरे पास आएंगे तो। तू भी ना कैसी बातें करती है। भला मैं तुझे मना कर सकती हूँ क्या? तुझे पैसे किस लिए चाहिए? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ वो ना धीरज की पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई काम ही कर लेती हूँ, जिससे घर भी चलता रहेगा और धीरज की पढ़ाई भी होती रहेगी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एप्पल की जूस की दुकान खोलूं, और वैसे भी बाजार में कोई जूस की दुकान है ही नहीं। अगले ही दिन वंदना सोनम को पैसे लाकर देती है। सोनम एप्पल के जूस की दुकान खोलती है। सोनम रोज जूस बनाकर रखती, लेकिन जब तक वो बेचने जाती जूस हमेशा कम हो जाता, जिसकी वजह से सोनम के पैसे नहीं बच रहे थे। सोनम बहुत परेशान थी कि जूस खत्म हो जाता है लेकिन पैसे नहीं बचते। एक दिन सोनम जूस बनाकर रख जाती है, तभी वो देखती है कि उसका भाई धीरज जूस की तरफ जा रहा होता है। सोनम एक जगह खड़ी होकर देख रही होती है। वो देखती है कि धीरज जूस निकालकर पी रहा होता है। तभी सोनम वहाँ आ जाती है। ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि मैंने पैसे उधार लिए हैं दुकान के लिए। तेरी वजह से पैसे नहीं बच रहे हैं, और पैसे नहीं बचे तो तेरी पढ़ाई कैसे होगी? तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा? मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तू है कि मेरी जूस की चोरी कर रहा है। सॉरी दीदी, वो मुझे ना जूस पसंद था, इसलिए मैं छुप छुप कर पी लेता था, और आपको बताता तो आप मना करती, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तू मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, आगे से मुझसे पूछ कर लियो। अगले दिन जब सोनम जूस बेचने जाती है, कई लोगों को उसका एप्पल का जूस बहुत अच्छा लगता है, और तभी सोनम की आंटी सुनीता वहाँ आती है जूस लेने के लिए, और वो जूस पीती है और कहती है, अरे वाह सोनम, तू तो बहुत ही अच्छा जूस बना लेती है। कहाँ से सीखा तूने इतना अच्छा जूस बनाना? मैं तो तेरे जूस की ना दीवानी हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद ना मेरी बेटी की शादी है, मैं तुझे ना अभी से बोल रही हूँ, और तू वहाँ आकर ना सबको जूस पिलाइयो। जी आंटी जी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी दुकान अच्छे से चले। हाँ बेटा, तेरी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी, तू चिंता मत कर। तू जूस बहुत अच्छा बनाती है, चलेगी क्यों नहीं। कुछ दिनों में सोनम की एप्पल के जूस की दुकान चलने लग जाती है। सोनम अपनी सहेली वंदना के पैसे भी वापस कर देती है, और धीरज अब अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाता है, और सोनम धीरे धीरे अमीर हो जाती है। अब उनके घर कोई परेशानी नहीं रहती, और सोनम अपनी एप्पल जूस की दुकान को भी बड़ा बना देती है।